आज का कदम है, ये सीधा सीधा ऐसी कोशिश दिखाई देती है कि मोदी को जिताते रहना है? सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए मतलब ऐसा करने का कोई तर्क हो सकता है? और मैं शुरुआत में चाहूंगी कि इस इंसिडेंट पे आप बोलें, क्योंकि उससे वो बच रही है डॉली जी। नहीं, मैं वहीं आप से बोलिए, शुरू इंसिडेंट गलत है या नहीं है? आंदोलन सही है, जगह गलत है। और आंदोलन इसलिए सही है कि जब देश के किसान के साथ धोखा हुआ हो, देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ हो, तो वो गुस्सा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, तो जो एक गुस्सा है। लेकिन उस गुस्से को हम ये जरूर आपके कार्यक्रम में कहेंगे कि हमारा भी विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से। लेकिन जब देश की सीमा के अंदर कोई बात होती है तो हम विरोध करते हैं। लेकिन जहां बात देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और दुनिया के सामने है, तो हम सब देश के साथ खड़े हैं। जो गलती आज हुई है वही गलती 2 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हुई, उसने भी हम लोगों को शर्मसार किया है और इस घटना ने भी हम लोगों को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंजना जी, इनसे जब सवाल पूछो और जब जवाब नहीं होता है तो ये कहते हैं भारत माता की जय, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु कौन नहीं बनना चाहता? यहां हम, आप, इधर खड़े बीजेपी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी और यहां सभी जो भाई बहन बैठे हैं, सब चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन किसान की हालत बर्बाद करके विश्व गुरु बन सकते हैं, नौजवानों को सड़क पे लाके विश्व गुरु बन सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना के आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे दिन टूट जा रहा है, और पुल बनाते हैं वो टूट जा रहा है। यही नोएडा में एक नौजवान गड्ढे में डूब करके मर गया। क्या हमारे आपके सबके लिए शर्म की बात नहीं है? सिर्फ सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हम कहां खड़े हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, आपने 2-3 चीजों को मिलाया है। एक बात कहा कि आपने गुस्सा है। भाई साहब, समाजवाद के रास्ते चलते चलते आप अराजकता को गुस्सा में बता रहे हैं। जो सदन में अराजकता फैला रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू को जो लोग गद्दार कह रहे थे सदन के बाहर, और सदन के अंदर प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले थे, पता नहीं क्या करने वाले थे। और दुनिया के सामने इस एआई समिट का आप दोनों को पता है कि थीम लाइन क्या है? जरा पूछे इन दोनों से। ये दोनों अगर बता के जाएं कि एआई समिट का थीम लाइन क्या है, तो मैं इनको कुछ न कुछ तोहफे में जरूर दे करके जाऊंगा। दोनों को नहीं पता होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका थीम लाइन है, जो हमारे उपनिषद से लिया गया, और भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा और साझी धरती को सुरक्षित करेगा। इसमें भारत की भूमिका हो, इसके लिए एआई बना। राहुल गांधी बेचैन हो गए सत्ता के बगैर, बाहर जाते कहते डेमोक्रेसी ने यहां नंगा घुमाने के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को एआई समिट में। भारत के समिट में आप नग्न घूमेंगे इस तरह शर्ट उतार के। ये शर्टलेस नहीं, ये शेमलेस है। आप लोग शेमलेस कांग्रेस है ये। आप एक बात बताइए, बाहर जाएंगे कहेंगे मेरा माइक बंद कर देता है, यहां तो शर्ट उतार के घूम रहे हैं। वाह, अद्भुत कांग्रेस! किस रास्ते पे चल पड़ी कांग्रेस। अटल जी बहुत अच्छा कहते थे, सदन में कहा उन्होंने, कांग्रेस सत्ता की बिना ऐसी जैसे जल बिन मछली तड़पती हो। कांग्रेस सत्ता की ऐसी भूखी कि वो हर हरकत करने के लिए तैयार खड़ी हो। अरे लौटिए उन मूल्यों पर जो गांधी का देश था, जो गांधी का मूल्य था। आप इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे तो अटल जी ने भी तो तारीफ करी। विपक्ष ने कांधे से कांधे मिलाकर इंदिरा गांधी का साथ दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी का साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय कांधे से कांधे मिलाकर दिया? नहीं दिया। आपने सवाल पूछना शुरू किया। आपने पूछा कितने राफेल गिरे। कोई देश का नेता युद्ध के समय नहीं पूछता कि तुम्हें कितनी हानि हुई। बिल्कुल नहीं दिया। आ सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। युवाओं ने जोश में रोष प्रकट किया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल, प्रवक्ता भी है पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जोश में आ गए और जोश में जाके ये जना जी, मेरा आखिरी लाइन है, कांग्रेस को और विपक्ष को गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, दर्शकों को सुना भारत की उड़ान कुछ कम है। जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। इस देश में पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। मुझे याद है कॉमनवेल्थ के जब हो रहे थे तो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे थे, और खुद बीजेपी अध्यक्ष उसके अंदर जाते थे। तो तब देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज की बात नहीं होती थी, बीजेपी करती थी, तो वो उनका लोकतांत्रिक हक था। और यहाँ युवाओं का है, थोड़ा जोश प्रकट हुआ है।
तो आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं, लेकिन आज बड़ी बात यही है कि जोश कह रहे हैं, जोश दिखाइए। जंतर मंतर उसके लिए दिल्ली में अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि आप पीएम आवास के बाहर तक भी जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा हो वहां पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैम, जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाएं नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाएगा इन पर? तुम लोग चाहते हो लठ से देश चले, कुछ भी बोलते हो। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। और एक बात गौरव भाटिया जी को भी कहना चाहूंगा कि वहां सच में वाईफाई की दिक्कत है। काफी लोगों ने कहा है कि वहां पे वाईफाई बहुत कम, बहुत ही लो स्पीड से वो चल रहा है। अकाल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम, मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ हूँ। मैम, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूँ, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ, प्रदर्शन करना ठीक है। मैं मेरे भाई से सहमत हूँ, जगह इसका जवाब नहीं है आपके। मैम, आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में समिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम, मेरा सवाल सर से है कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इंडिया की इमेज को बचाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए? हमारा भारत देश में जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनके सामने ये टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? आखिरी के 2-3 सवाल आपको जल्दी से। कांग्रेस कहता है कि देश के सम्मान में हमारा सम्मान है, तो फिर जब कपड़े उतार के प्रदर्शन किया गया तो फिर कैसा सम्मान? सेम सवाल रिपीट मत कीजिए, अगर नया सवाल है तो। मैम, अगर इतनी बड़ी चीज इस देश में हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां निकलेंगी, लेकिन उसके पीछे का जो इतना प्रोटेस्ट आप कर रहे हो वो भी कपड़े उतार के, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैम, मेरा सवाल डॉली मैम से है कि डॉली मैम ने बोला धनंजय यादव ने ट्वीट किए थे, तो धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे ये बताते हो कि विदिन 24 to 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते? गौरव सर, सबने यहाँ पे जल्दी पूछे। गौरव सर, यहाँ पे सबने कांग्रेस के सवाल तो पूछ लिए, अब थोड़ा एआई के ऊपर आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो ये एआई है हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एआई उस क्षेत्र में कैसे काम करेगा जहां पर लोग अपने सिविक सेंस को खोते जा रहे हैं, जहां पर लोग अभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धनवाद के नाम पे आपस में लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब चाहते हैं कि एआई जातिवाद मिटाएगा इस देश में। चलिए, फिर तो पता नहीं राजनीतिक पार्टियां करेंगी क्या, सबकी दुकान ही बंद हो जाए। मेरा जो सवाल है वो डॉली मैम से कि मैम ने कहा था कि राहुल गांधी बहुत प्यार करते हैं देश से, तो फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत के खिलाफ वो को देते हैं बयान। मैम, मेरा बयान नहीं दिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने सवाल एआई समझ। मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, राहुल जी से सीधा, कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। राहुल जी को बोल रहे हैं? यस मैम। डॉली जी पहुंचा देंगे उन तक।
और हो सकता है हल्ला बोल भी देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉली जी, आप ही को मौका। सब बच्चे यही पूछे टी शर्ट क्यों उतारा। नहीं, मैं बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। उदय भान चिब, जिनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया है इस एक्शन को और अध्यक्ष उदय भान चिब से पूछताछ हो रही है। और देखिए डॉली जी, मतलब प्लानिंग के साथ किया गया, इस तरह की भी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि पहले काला छाता लेकर जाकर वहां पर काला छाता दिखाना था, फिर टी शर्ट प्रिंट कराई और फिर उस तरह से पहुंचे। क्यों करना है? मतलब कुछ अच्छा नहीं है क्या दिमाग लगाने को? मतलब कुछ अच्छा करते कुछ। अंजना जी, डॉली जी के मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया। ठीक है डॉली जी, असहज तो हैं। देखिए डॉली जी आज बहुत मुश्किल पिच पे आई है, उनके लिए बहुत मुश्किल पिच पे आई है, अच्छी बैटिंग कर रही हैं। प्लीज लेट अस जैसे अब वो बताएंगी कि टी शर्ट क्यों उतारा। अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों के बीच की एक नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है। बात किधर है। हैं आप? एक और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति, हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूं, मेरी ये साफ विचारधारा है। एक और बात जो इन्होंने कहा, बच्चों जब ये पता है तो ये भी पता होगा हमारे देश का R&D का बजट कितना है। 0.63%। 0.63% R&D का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जहां गलगोटिया, जहां विप्रो चीन से लाकर सामान अपना बता रहे, इससे बुरा क्या ये विश्व पटल पे नहीं जा रहा है? आज कोई भी चीज आप यहां से बैठ के करो, पूरे विश्व में जाती है। हमारे संसद में भी जो होता है ना, वो पूरे विश्व में जाता है। जब अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद पहुंचे थे, जब देश में कंप्यूटर आ रहा था, तो भी वो सब जगह गया था, सबको पता चला था। ठीक है, अब जवाब दीजिए। सबको पता चला। जो बच्चों का सवाल था उसका भी जवाब दीजिए और साथ ही मेरा भी प्रश्न है कि ये बात सच है कि आज जो हुआ है वो अक्षम्य है, मतलब इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब इस तरह से कपड़े उतारने का तो कहीं पर भी मतलब बहुत ही गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप बैनर के साथ कीजिए, आपको जो करना है करिए। अब वो कितना भी अपने आप को सिपाही बोले, मतलब ये बहुत ही क्या बताएं कितना गंदा लग रहा है देखने में युवा कांग्रेस के ये सारे। बट माय क्वेश्चन इज कि कोई तो डिसाइड करता होगा ना सर कि भाई गलगोटिया का इतना बड़ा स्टॉल लगेगा, गलगोटिया वहां क्या क्या दिखाएगा, तो देखा नहीं क्या किसी ने? बिल्कुल। तो अंजना जी, आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा। ये अभी सवाल पूछा या 250 मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक ने भी नहीं कहा, समर्थन किया कि जो हुआ है वो ठीक है। आज डॉली जी बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, लेकिन एक बार भी इसको सही नहीं ठहरा पाई। समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में साथ साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में भी इतनी बुद्धि है कि वो कह रहा है कि ये गलत है। विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत की बेइज्जती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए विरोध की जो बात करते हैं, हमारा संविधान, राहुल गांधी तो केवल किताब निकालते हैं, अंदर पन्ने तो पढ़े नहीं है उन्होंने, उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन वो जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है विरोध की। आप ये नहीं AI समिट चल रही है अंदर चले गए, वो समय क्या है जब पूरा विश्व आपको देख रहा है। इसलिए एक जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। हाँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज PM कहना अपने आप में अपमानजनक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो यहाँ MOU साइन कर रहा है चीन के साथ, जो इलू कर रहा है। आप मानते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज है? और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज है वो भारत के प्रधानमंत्री पे कहते हैं। हम एक लाइन से करूंगा, एक लाइन से हम करूंगा, बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुनी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं। आप समझ गए होंगे कौन है। देखिए सत्यप्रकाश जी जल्दी बोलिए। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि इससे जातिवाद कैसे मिटेगा। देखिए वैज्ञानिक मानसिकता का ज्यों-ज्यों भारत में विकास होगा, विज्ञान के प्रति समर्पण ज्यों-ज्यों होता जाएगा, जातिवाद मिटता जाएगा, हर चीज रूढ़िवादिता। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों में हिम्मत है सवाल पूछने की। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक अनुरोध और है, सवाल अक्सर सरकार से पूछे जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप में हिम्मत दे कि आप प्रधानमंत्री जी से ये पूछ सको कि अगर जब हमारे देश की सेना लड़ रही थी तो
ट्रंप कैसे कह सकता है कि हमने समझौता चलिए करा है? ठीक है, एक लाइन का जवाब जल्दी। मैं सिर्फ एक इतना ही लाइन, कहूंगा, एक देखिए लाइन, समाजवादी एक पार्टी के लाइन। लिए एक बात बस कह दूं, एक और सुन लीजिए। एक चीज बस सुन, एक मिनट, अभी इसके बाद देखिए वैक्सीन, खत्म हो गया, जल्दी। भारत ने अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाए, इन्होंने कहा बीजेपी का वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा।